जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना, या उसकी लौ का अलग अलग दिशा में उसके मुख को करके जलाना, उसका क्या अर्थ होता है, क्या फ़ायदा होता है और क्या हमको संकेत हमारे इष्ट जो है वो देते हैं दीपक के माध्यम से। ठीक है, देखिए, दीपक के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। पुराणों में दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दीपक के द्वारा हम कई प्रकार के संकेत हमें मिलते हैं, जैसे दीपक की लौ का तेज होना, दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही दीपक की लौ किस विशिष्ट दिशा में रखी जाए और अचानक से ही दीपक बुझ जाए, या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह देर तक जलता रहे, तो यह इन घटनाओं से हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते रहते हैं। जैसे कि आपके पास धन आने वाला है, या धन की हानि होने वाली है, या धन बहुत अधिक खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार मिलने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे संकेत हमें दीपक के माध्यम से मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि दीपक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और इनसे मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार शास्त्रों के नियम का पालन नहीं किया जाता, जिससे दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप सही दिशा से घर में व मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को कलेश का नाश करने वाला भी कहा गया है। इसलिए घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। घर के मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में शाम को दीपक जलाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जिस घर में शाम को दीपक नहीं जलाया जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के प्रमुख व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चा भी बढ़ने लग जाता है, जिससे घर के सदस्य दुखी और निराश रहने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम जानने वाले हैं कि घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किस देवी देवता के सामने कौन सा दीपक लगाना चाहिए, धन प्राप्ति के लिए कैसे दीपक कहाँ जलाए। सबसे पहली बात, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो ठीक है, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। दीपक लगाने के लिए शुभ समय कौन सा होता है? तो देखिए, दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और बाईं तरफ तेल का दीपक जलाएं। घी के दीपक को सबसे अच्छा माना गया है। तेल का दीपक आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लगाया जाता है। घी के दीपक के लिए रुई का इस्तेमाल करें और तेल के दीपक के लिए लाल कलावे का प्रयोग करें। कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यदि घर में
पैसा नहीं टिकता तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र के पास दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। उत्तर दिशा में दीपक रखने से धन के देवता कुबेर, उत्तर दिशा जो है वो धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। पूर्व दिशा में रखें और लौ तेज जलने लगे तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। अगर उसी दिशा में अगर आप रख रहे हैं और दीपक बुझ जाता है तो ये संकेत देता है कि आपकी जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उत्तर दिशा में अगर आप दीपक की लौ करके रख रहे हैं और उसकी बहुत तेज उसकी लौ जल रही है तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना गया है। इसका मतलब होता है कि धन की जो है वो आपको प्राप्ति होने वाली है। और अगर तेल खत्म होने तक जलता है और बाती शेष रह जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपके व्यापार में अथवा किसी कार्य में आपको फायदा होने का संकेत माना गया है इसको। दक्षिण दिशा में लौ रखते हैं और यह अचानक बुझ जाए तो इसे अशुभ समझना चाहिए और बुझे और आपके पितृ जो हैं आप पे अत्यंत प्रसन्न है अगर इसकी लौ जो है वो तेज हो दक्षिण दिशा में, ठीक है। अगर बुझ जाती है तो ये अशुभ होता है, लेकिन अगर तेज होकर लौ जल रही है तो ये संकेत होता है कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे बेहद प्रसन्न हैं। यदि पश्चिम दिशा में लौ तेज हो, आप पश्चिम दिशा की तरफ दिए का मुख कर रहे हैं और उसकी लौ तेज हो तो मानसिक तनाव में कमी आती है, यह संकेत बताता है, ठीक है। तो यही सारे कुछ महत्वपूर्ण संकेत थे जो दीपक के माध्यम से हमको मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप से सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।